बच्चों गुड इवनिंग। हेलो बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों बहुत 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 वेलकम है आपको इस सेशन में। हम लोग इस सेशन में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। चलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ। कहानी सुनाइए। अरे तुम सब कहानी सुनेगा? पढ़े कौन? असिस्टेंट तुम रहा? एगो असिस्टेंट रख लो, तुमको कहानी सुनाएंगे और उसको पढ़ा देंगे, है कि नहीं? दुष्ट सब। चलो आ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत सा चीज पढ़ना है, बहुत सा चीज पढ़ना है, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ। थोड़ा सा कमेंट वमेंट खोल देंगे बाद में। अच्छा हाँ, तो बच्चों जो किस किस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत होता है, आज हमको एक बच्चा मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। अभी हम इंस्टाग्राम का मैसेज देख नहीं रहे हैं। वो क्या होता है ना, कभी कभी ऊपर से गलती से क्लिक हो जाता है, आता है नोटिफिकेशन, क्लिक हो जाता है। अब क्लिक हो गया तो दिख जाता है, अब दिख जाता है तो रिप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा, तो हम बोला, मैसेज किया सर, हम बोले हाँ, बोला सर पी ब्लॉक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले अच्छा ऐसी बात है? हम बोले क्या नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक बताओ। तो बोलता है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। हम बोले देखो दोनों अलग अलग चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है, पी ब्लॉक अलग चीज है। हाँ, पी ब्लॉक में सारे कॉन्सेप्ट्स इसी के बेसिस पे हमने समझाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने बताया भी था, ठीक है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। एक शॉर्ट वीडियो, ये बिल्कुल भी हमको लाने का मन नहीं था अभी, हमको पता है ये सब बच्चा देखेगा नहीं। कोई वीडियो लाते ना तो उसमें होता है कि वो वीडियो चलनी चाहिए, अभी तुम सब देखेगा नहीं तो फिर वो वीडियो लाके फायदा नहीं होता है। तो ये चीज, तो इसीलिए जो भी महानुभाव होंगे देख लीजिएगा जाके, है ना? और एक बात, डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले आपको पी ब्लॉक के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नहीं अगर जानकारी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है? उसी के बेसिस पे हमने सारी बातें बताई हैं, ठीक है बच्चों? चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बनाते हैं चीजों को हम लोग। व्हाइट वाला, चलो आ जाओ। तो ये पता होना चाहिए, नहीं पता है ना तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास। बहुत एनर्जी खत्म हो जाता है, बहुत। आइए चलो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, स्टार्ट किया जाए गाइस, स्टार्ट किया जाए आज का क्लास, स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। हाँ तो ध्यान रखना इस बात का, तो जाके देख सकते हो वहां पे बहुत शॉर्ट ट्रिक, हम समझाने का रिस्क ले नहीं सकते तुम लोग को, तो इसलिए ट्रिक पे ही काम कर दिए हैं, ठीक है? चलिए नो स्क्रीन, अरे सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो देखो प्रिंस कुमार गलत बात है, हाँ रेस्ट इन बेड सही है, सही है। चलिए आज चैप्टर खत्म होगा, नहीं हो पाएगा बुआ, खत्म नहीं हो पाएगा। पीपीटी नहीं लाए ना, पीपीटी लाते तो खत्म कर ही देते। अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है पीपीटी के लिए, इसलिए जो लेक्चर में दो लेक्चर लगना चाहिए उसमें 4 लेक्चर लग जा रहा है ना। बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट में ही काम कर रहे हैं तो जरूरी है, वो सब चीज आपको बाद में फायदा देगा। आइए तो कल के क्लास में हम लोग काफी चीजें के बारे में बातचीत किए थे ना, ऐसा चीज है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए पीपीटी है मेरे पास, बट इस पे दूसरा चीज का पता नहीं, कुछ गड़बड़ ना कांड वांड ना करते। खैर शुरू करते हैं, क्या ही कर लेगा। आ जाओ बच्चों, देखो पॉइंट क्या है, ये सबसे सक्सेसफुल सीरीज था,
प्रचंड सीरीज हम लोग लास्ट ईयर लॉन्च किए थे, इस साल भी लॉन्च करेंगे, है ना। बट ऑब्वियसली ये सब चीज पीपीटी पे नहीं रहना चाहिए, बट कोई नहीं, चलता है इतना, हम बाद में एडिट कर देंगे। ही आ जाइए, ध्यान क्या देना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछता है मोस्टली, आओ पहले क्वेश्चन बना लो, तुम सब खुश हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन बन रहा है। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखो ये जो है क्वेश्चन, तुम्हारे डी एंड एफ ब्लॉक में क्वेश्चन रहेगा, डी एंड एफ ब्लॉक में क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? तो ये क्वेश्चन चैप्टर का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, किसमें डाला हुआ है? ये डी एंड एफ ब्लॉक में डाला हुआ है ना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा बच्चा, है ना। तो हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो चिंता मत करना। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग, पोल होगा, बताओ आंसर। हमारे एक आदिल जफर करके स्टूडेंट है, आदिल जफर, हमने उनको काफी प्रॉमिस किया था कि हम पीवाईक्यू करवाएंगे, बट हम नहीं करवा पाते हैं। तो दिस इज पीवाईक्यू। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, बिल्कुल नहीं शर्माइएगा, शर्माइएगा भी तो कोई बात नहीं, शर्मा करके बता दीजिएगा, बट आंसर बताना इज कांस्टेंट। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों आंसर, जल्दी से बताना है आंसर, और प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा काम है हम लोगों को, कंप्लीट करना है काफी बातें। जल्दी से बताओ आंसर। तो देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है? नहीं। लेकिन जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो पक्का पुक्की डी ब्लॉक का एलिमेंट है। वो क्या होगा बच्चों? पक्का पुक्की डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 67%। ये कौन है जी? बी वाला सब कौन है अजी? कहां पढ़े हो? देखो गलती से भी बोलना मत पीडब्ल्यू का नाम, ठीक है, गलती से भी मत बोलना। बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जी, एनर्जी वेस्ट ही नहीं करना है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताए थे ना फर्स्ट क्लास में, इतना भूख करके बताए थे, बताओ कैसे काम चलेगा है? चलिए टिडिक 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 टिडिक, और कौन सा है भाई, इसमें नहीं है क्या? चलो जल्दी बताओ आंसर। आयो थोड़ा चैट खोल लेते, कंटेंट मिलेगा रोस्ट करने के लिए, तो बोर नहीं होंगे हम। आ जाओ आ जाओ बच्चों, रात में देख ले, बहुत बढ़िया सरफराज, तुम यू आर गुड बच्चा। चलो बनाओ जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन? कौन सा डायामैग्नेटिक है? जल्दी बताना है, और कैलकुलेट करके बताना। तुक्का मारेगा ना बहुत मार खाएगा, तुक्का नहीं मारना, कैलकुलेट करके बताना है। क्या सिखाए थे कल? कल क्या सिखाए थे? देखो एगो गुप्ता नाम लिखा हुआ है, मन तो क्या उठा के फेंक दे। कल लिखवाए थे? कल लिखवाए थे कुछ? देख रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। अच्छा सिद्धार्थ रावत, ऐसी बात है क्या? चल देखो मनदीप कुमार सी आंसर लिख रहा, तुमको शर्म नहीं आई तुम्हें मनदीप? हाँ कल लिखवाए थे ना जी? हाँ मुअज्जम डॉन, याद है, कल तुम कहा था ना, याद है हमको। ठीक है बच्चों, तो JN2+ कल लिखवाए थे ना, है ना। तो इजी, अरे बोल तो रहे, फॉलो करो हमको इंस्टाग्राम पे, नहीं मेरी बातों को, ठीक है। बहुत देखो फिर 20% कौन है सी वाला? कहां से आते, की सोच के लिखा जी? क्या सोच के लिखता है सी, है ना। तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन मिल गया, मार दो, ठीक है। प्लीज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा घाटा होगा, हमको कोई घाटा नहीं होगा। हाँ बस कहीं बोलना मत कि हमसे पढ़ा है, ठीक है। चलो आ जा, अब कौन सा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज? अभी नहीं बताए हैं, बताएंगे आज। एक्टिनाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? चलो जल्दी से ये बताओ, कौन सा कलरलेस है? जल्दी बताओ।
छोड़ो, सबको पकड़ के क्या लाए हम, उसके घर वाले ना उसको पकड़ पकड़ कूचेंगे, नंबर खराब लाएगा ना खूब कूचेंगे। Which of the following ions is colorless? क्या बोला? कलरलेस। ठीक है ना। अरे ब्लैक स्क्रीन आया ना, एक बार कुछ भी ऐप वेप को रीस्टार्ट कर लो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, यही सब तो तरीका है। कोनो हम ऐप बनाते हैं बुआ, नहीं ना, इंजीनियर है, लेकिन इसका मतलब क्या, हमको पाइप ठीक करने थोड़े आता है। आजा आजा। हाँ, एगो बच्चा होशियार बनना लिख रहा है वन ऑफ दीज सर। इसको एग्जामिनर भी यही नंबर देगा, 0 0 -1 -10 और बोलेगा वन ऑफ दीज, या उसको कहेगा ऑल ऑफ दीज, तुम इस चारों के हकदार हो, और लास्ट में ये भी लिखा रहेगा। ठीक है, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज कलरलेस? कौन सा कलरलेस है? हैं, सब कलरलेस है क्या? देखो हम देखे नहीं आंसर, हमको याद तो रहता नहीं है, खुद से निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, आ जाओ। जब भी बोला कलरलेस क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका 29 एटॉमिक नंबर, 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन गया कलरलेस, ऑप्शन नंबर ए। CO2 प्लस कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट कितना होता है इसका, आयरन के बाद कोबाल्ट 27, तो 4s2 3d7, दो इलेक्ट्रॉन गया कलरलेस, नहीं होगा, ये कलरफुल होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Na2 प्लस आयरन कोबाल्ट निकल 28, 4s2 3d8, ये भी क्या होगा, ये भी कलरफुल होगा। Fe3 प्लस 26 है तो सबसे ज्यादा होगा ये, तो 4s2 3d6, देखते हो हमको याद है, तुम नहीं याद रखेगा जी, ये भी कलरफुल होगा। बस ऑप्शन नंबर ए होगा गाइस, है ना। ऑप्शन क्या तुम सब करेगा जी, एक वो चीज नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकता है, सब ना आटा बाटी किया है ना, कि इसमें हम रहते 43%, इसमें कुछ लोग इसमें हो जाओ, और कुछ लोग इसमें हो जाते हैं, और कुछ लोग इसमें हो जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के सब जगह गलती करते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी है, तो मिल बांट के गलती कर रहे हैं। देखो प्लीज बोल रहे हैं, प्लीज के साथ बोल रहे हैं, हम प्लीज के साथ बोल रहे हैं, नहीं करोगे ये सब चीज ना, इतना इजी चीज है, नहीं करोगे बहुत दिक्कत होगा। तुम जितना लास्ट में भी कूल बन रहे हो ना, कि गलत आंसर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, शर्म नहीं आ रहा है, लास्ट में तुम रोगे। हम पॉजिटिवली कह रहे हैं, हम तुम्हारे शुभचिंतक बनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा लक्षण नहीं है कि हम तुम्हारे वेल विशर बन जाए, हम तुम्हारे शुभचिंतक बन जाए, लक्षण नहीं है ऐसा। तुम पढ़ाई करोगे तभी तो लक्षण आएगा ऐसा। तो प्लीज पढ़ाई करो, प्लीज पढ़ाई करो, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, क्या बोले थे ऑप्शन में, देखो कोई ऑप्शन दिखा, Sc3 प्लस, Sc3 प्लस, Zn2 प्लस, क्या है, बहुत फेमस एग्जांपल, हम तुमको बार बार बोले हैं, जेई में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है। Sc3 प्लस क्या होगा इसका, 21 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो डी का कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डायमैग्नेटिक है। इसमें क्या है, 4s2 3d10 होता है, तो 2 हट गया, तो 3d10 बचा हुआ है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। हाँ, लेकिन तुम अगर होशियार होगे तो ऐसे बना लोगे, लेकिन तुम अल्ट्रा प्रोमैक्स अगर होशियार होगे, तुम बोलोगे, तुम ये भी ऑप्शन चेक करोगे, ये भी चेक करोगे, ये भी चेक करोगे। ठीक है, तो ये कोई चेक करेगा तो 24 चेक करेगा, 24, 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक यहां से, 2 यहां से, तो 4s0 3d3। ठीक है, तो यहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज ये सब चीज करो, है ना, प्लीज ये सब चीज करो, नहीं करोगे तुम्हारा घाटा है। हाँ, बस कहीं बोलना मत कि हमसे पढ़े हो, बाकी सब ठीक है, बाकी सब मैनेज है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, तुम आराम से मुंह उठा के आंसर दे देना। ठीक है, तुम क्या करना, मुंह उठा के आंसर दे देना।
चलो, क्या क्लियर है बातें बच्चों? क्लियर है, बट प्लीज सीरियस लो, नहीं लोगे सीरियस तुम्हारा घाटा होगा, है ना। मजाक से हटके बच्चों प्लीज, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। फ्री के क्वेश्चंस कहते हैं हम इसको, फ्री के क्वेश्चंस, है ना। एक चीज सीखना है, 5 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, लिटरली बता रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 10 मिनट में उस वीडियो से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, 10 मिनट में, और वही चीज यहां यूज कर देना है बस। क्लास 8 का बच्चा भी बना सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन 1 घंटा टाइम देना है बस। 1 घंटा टाइम दे रहे हो, इतना सारा क्वेश्चन बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक है कम टाइम लगने के अकॉर्डिंग, तो प्लीज करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, तो पानी पीने दो, है ना, गला सूख गया यार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग के पास क्या है बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा मोड़ा दिखता है ऐसे पीरियोडिक टेबल, पहले देखने दो, माइक ऑन है ना, हाँ ठीक है माइक ऑन है। चलो आ जाओ, तो हम लोग के पास क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में तुमको पता है कि डी वाले में कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, पी वाले में 6 होता है, ये सब बात पता है। जो भी बच्चा नहीं किया है पी ब्लॉक, बस पी ब्लॉक में से पहले करवाने से पहले हम एक बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास लिए थे, वो क्लास कर लेना, आई गेस तुमको मोस्ट ऑफ द हेल्प मिल जाएगा। अगर नहीं फिर भी हो तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक ना समझ में आए प्लीज गूगल कर लेना, इधर उधर से करके कर लेना, बट कर लो। डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स देता है, ठीक है। आइए, पीरियोडिक टेबल, ये क्या है पीरियोडिक टेबल, तो ये क्या है बच्चों, यहां से जो स्टार्ट है ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तुमको नहीं लिखना है, ये पीरियोडिक टेबल कॉपी में नहीं लिखना है। तुमको क्या क्या लिखना है, बस और बस जो जो बातें बोल रहे हैं वो बातों को तुमको लिख लेना है और समझ लेना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो डी ब्लॉक, एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम, कहां से कहां स्टार्ट होता है बच्चों, फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जाता है। तुम यहां पे फोटो में देख रहे होगे, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जाता है डी ब्लॉक का एलिमेंट। हाँ, इसके अंदर में और भी चीजें होती हैं, बट यहां पे रहता है सब डी ब्लॉक का ही एलिमेंट रहता है। आ जाओ, अब डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज में कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज में है, ये बात कहलाता है, ठीक है। तो तुमको क्या याद रखना है, तुमको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये डी ब्लॉक एलिमेंट आया स्कैंडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये डी ब्लॉक कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है वो डी सब सेल में कर रहा है, तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात बताना, ये डी का कौन सा सीरीज है, ये डी का कौन सा वाले में गया, तो 3D वाले में गया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं बच्चों, या तो 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, या फिर कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये कहां दिख रहा है बच्चों आपको, यहां दिख रहा है, ये कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। इसके नीचे क्या है, इट्रियम,
वाई से स्टार्ट होता है। क्या है इसके नीचे? इट्रियम, वाई से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसके एक नीचे है। तो हमने पी ब्लॉक में बताया था आपको, क्या बताया था पी ब्लॉक में, कि बच्चा अगर कोई ऊपर में है उससे अगर डायरेक्टली नीचे आते हैं, हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो एक सेल का नंबर बढ़ जाता है। तो जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे, कहां आएंगे बच्चों? इट्रियम वाई पे आएंगे, तो हम लोग का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक इंक्रीज कर जाएगा। 3D में गया तो लास्ट में 4D में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? 4D ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। 4D ट्रांजिशन सीरीज, या फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब इसके नीचे भी आएंगे तो एक और 5D सीरीज, है ना, 5D में जाएगा। और 5D में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5D ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5D ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा। और 5D ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहलाएगा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसी तरीके से अलग अलग सीरीज हम लोग को होता है, जो कि हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछेगा डेफिनेशन, बताओ व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तुमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी वीडियो के नीचे सब अपने अपने भाषा में इसको लिखना। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं गाइस? तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं कि द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए? तो डी सबसेल में जाए। हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स into D subcell are known as D block elements। ठीक है, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहां पे एक बात देखो, क्या है? अच्छा, हमको मन में क्वेश्चन आया था, कल हम कोई क्लास ले रहे थे, याद नहीं किस क्लास में, एक क्वेश्चन आया था, क्या तुम ये बात लिख सकते हो इसका डेफिनेशन? मानो लॉन्ग में आ गया वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, पता नहीं यार, है ना, पता नहीं पहले क्या था, मतलब अभी से 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले ऐसा था कि क्वेश्चन गेस करना था। मॉर्निंग वाला सेशन था तो क्वेश्चन गेस करना था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमको मेरे दिमाग में बस जैसे ये बात सुने ना, एक ऐसे आया कि ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा करके। तो हमको यही लगा वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, मे बी लॉन्ग के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना, लॉन्ग के लिए अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का। तो क्या तुम बता सकते हो, क्या हमने समझाया है पूरा, क्या तुम उसको अपने बातों में लिख सकते हो? क्या कितने बच्चे हैं जो कि लिख सकते हैं वर्किंग ऑफ डैनियल सेल? बताओगे क्या? क्या बता सकते हो क्या वर्किंग ऑफ डैनियल सेल कैसे काम करता है? हाँ, तो तुम लोग क्या करना कि नो सर, अरे ठीक है, तो जो नहीं बता सकते हो ना, मेरी बात सुनो। तो क्या करना है तुमको? वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, है ना, वर्किंग ऑफ डैनियल सेल पे लॉन्ग लिख करके इसी वीडियो के नीचे लिख देना, तुम्हारा HW रहेगा। ठीक है, लिख देना, शर्माना मत, लिख देना। तो वर्किंग ऑफ डैनियल सेल लिख करके तुम खुश रह लेना। ठीक है,
क्या पता आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिख लेना खुद से, चलो आ जाओ। हाँ तो ये कुछ कुछ बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नोट्स उतना ही लिखा रहे जितना तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाकी समझने वाला पार्ट समझा रहे हैं। आ जाओ, तुमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, बार बार तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर ब्लॉक का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पे क्या है, क्या दिख रहा है तुमको, ऐसे तुमको दिख रहा है, तो ये तुमको ऑप्शन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रबल दावेदार रहता है ये सब कुछ चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रबल दावेदार रहता है। यहां पे क्या लिखा है, प्रीवियस इनर्ट गैस, ठीक है। तो जैसे तुम लिख रहा हो तो आर्गन, जैसे देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम का लिखे थे ना अभी तुरंत, स्कैंडियम देखो यहां पे नीचे लिख रहे हैं, तो प्रीवियस इनर्ट गैस मतलब आर्गन, N-1, N क्या है यहां पे, सेल। चलो यहां पे क्या है, N-1 3D, तो 3D कितना होता है, 4s2 होता है, 3D कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, बोलो यहां पे आओ, यहां पे कुछ कुछ डिटेल्स है, पीक डिटेलिंग पढ़ लो, आओ इधर आओ। ये N है ना, तो ये N है, देखो ये N है, ये N का वैल्यू कितना है, 4 है, कितना वैल्यू 4। ये पे क्या है N-1, तो वैल्यू कितना है 3। अगर कभी तुम भूल जाओ, जो कि हमको पूरा विश्वास है, अगर तुम कभी भूल जाओ तो तुम कैसे रिकॉल करोगे कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखना। N है, D वाले में N-1 है, N वाले में S में कितना होता है, बस 2 ही रहेगा, ठीक है, तो 1 या 2 आपको रहेगा। यहां पे D 1 से लेकर के 10 तक रहेगा, ठीक है। तो जैसे तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इतने ही शौकीन हो, देखो यहां पे सब में 4s2 है, यहां पे 1 आया क्रोमियम में, तो इसीलिए 1 है यहां पे, ठीक है। यहां पे देखो सब में 2 है, यहां पे कॉपर में 1 आया, इसीलिए 1 है कॉपर में के लिए, ओके। और नीचे में सबके लिए क्या है, 10 है, तो 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक, क्लियर क्लियर। चलिए तो 1 से लेकर 10 तक प्रीवियस इनर्ट गैस, ऐसे करके तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो। तुम भूल जाओगे तो क्या करोगे, इसके हेल्प से याद कर लो कि हाँ ऐसा था ऐसा था, कोई एक एलिमेंट का लिख लेना और ऑप्शन में पुट करके देख लेना, यही स्मार्ट तरीका है, ठीक है। तो ये नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिगर मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये बतवा लिख लेना, और ये भी बात लिख लेना कि कैसे भूल जाओगे तो कैसे याद रखना है, ये भी बात हम लिख देते हैं। तुम तो क्यूटी हो, है ना, आ जाओ। इफ भूल गए, अगर भूल गए, देन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट एंड ट्राई टू फाइंड बेस्ट आंसर। पता चले क्या डर लग रहा है हमको, पता चले कि तुमको ये बात नहीं दिखा, क्रोमियम उस समय याद नहीं आया 4s1, तुम देखा अरे भाई हमेशा तो 2a होता है, हमेशा 2a होता है, तो एक ऑप्शन में लिखा रहेगा NS2, बाकी सब चीज सेम, तो इसको मार के चला आएगा, ठीक है। तो इसलिए देख लेना एक बार कि हाँ कुछ बुझ गए। चलिए टिडिक टिडिक टिक टी, आ जाइए। तो ये जो एलिमेंट्स है ये किस सीरीज के हैं, 3D सीरीज के। ये जो एलिमेंट्स है किस सीरीज के हैं, तो ये जो एलिमेंट्स है बच्चों 3D सीरीज के हैं। किस सीरीज के हैं, 3D सीरीज के हैं। अब 3D सीरीज के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, 3D सीरीज के एलिमेंट्स है जो भी बताया ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये उसके नीचे वाले हैं, तो ये कौन से 4D सीरीज के, ये 5D सीरीज के। तो लिख लेना है, इसका अरेंजमेंट हम कर दे रहे हैं, इसका अरेंजमेंट ऊपर होना चाहिए जहां पे बताया है ना, वही कि 3D ट्रांजिशन सीरीज 4D 5D, यहाँ पे क्या है 3D 4D 5D। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेप्शन होता है, हमको बताने का मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी हम बता देते हैं।
है ना। एक एक्सेप्शन होता है पैलेडियम का, मे भी तुमको बोर्ड्स में ना पूछे, है ना, बट एक एक्सेप्शन होता है पैलेडियम का। तो पैलेडियम में क्या होता है बच्चों, 3D10 होता है और उसके बाद NS0, है ना। एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है पैलेडियम का, उसमें क्या होता है N-1 D1 से 10 और NS0 होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। चलो बस 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 बस, ये हो गया 3D 4D 5D। इसका याद रखने का ट्रिक है ना, बट ट्रिक करके क्या रखोगे, ये कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, तुमसे पूछेगा बस इस 10 एलिमेंट को, है ना। तो इस बात से ट्रिक अगर मांगोगे हम दे देंगे, है लिखा हुआ, अभी नहीं लाए। चलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब में तुम लिखे होगे, हाँ तो ये तुमको नहीं लिखना है, जो काटा हुआ मत लिखना, ये बात लिख लो, क्वाइनेज मेटल्स, है ना, कि क्वाइनेज मेटल्स कौन कौन से होते हैं, है ना, ये हमने पहले पढ़ा दिया है। क्वाइनेज मेटल्स कौन कौन से होते हैं ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसको लिखना है, याद रखना। चलो उसके बाद बात आता है इसका एटॉमिक रेडियाई का, उसके बाद बात आता है एटॉमिक रेडियाई का। देखो इस चैप्टर में जेईई एडवांस जो हम लोग के देश में 12th लेवल पे टफेस्ट एग्जाम है ना, उसके क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर में अगर पढ़ाने जाए तो हम तुमको अगर सच कहें तो कुछ कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर के जो हमको भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता सर आपको, है ना, तो हमको इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो चीजें क्लियर नहीं है, बुक में भी वो बातें क्लियर नहीं लिखी गई हैं। एनसीईआरटी छोड़ दो, फॉरेन अथॉर के बुक में। तो ये चैप्टर बहुत डेंस है, तुम जितना चाहो टफ क्वेश्चन इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना सकते हो। तो इसीलिए तुमको हम ये सलाह देंगे कि हम लोग को किसके थ्रू पढ़ना है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड। तो पीवाईक्यू में भी 2018 से पहले भी कुछ कुछ सवाल पूछा था, KMnO4 इस सब का सवाल देखोगे तुम कि हाँ KMnO4 किसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, लेकिन वो सब सवाल नहीं पूछता है अब, तो वो जानना जरूरी नहीं है। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड पे सवाल है उन सवाल को करना है। आई बात समझ में, नहीं तो बहुत सारा रिएक्शन है दोस्त, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा रिएक्शन है, सबको याद करोगे क्या, नहीं, फायदा नहीं है, ठीक है। चलो एक ये एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है जो कि 3D सीरीज में आपको याद रखना है। जितना पी ब्लॉक में ट्रेंड फॉलो होता था ना, यहां पे नहीं होता है ट्रेंड फॉलो, तो इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में क्यों पढ़ते थे, क्योंकि ट्रेंड फॉलो होता था कि हाँ भाई डाउन द ग्रुप आओगे तो ये होगा, इधर से इधर जाओगे तो ये होगा, बाकी सब में ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, ठीक है। चलो तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में, लेफ्ट समझ रहे हो, लेफ्ट से राइट आओगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इस बात का याद रखना, इस बात को बच्चों याद रखना कि ये एक ट्रेंड है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, ये आपको ट्रेंड ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर। एटॉमिक रेडियाई का ये ट्रेंड, एक जो ट्रेंड है, जो कि एक जो क्वेश्चन क्या है कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं ऑल द, ये सब ऑब्जेक्टिव का लाइंस है, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स exist in solid state except कौन सा एलिमेंट, तो मरकरी, एक्सेप्ट Hg, हाइड्रागाइडम कह लो या फिर मरकरी कह लो। तो मरकरी के अलावा जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है सब कहां एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, तो सब आपको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। अब यहां पे एक बात आओ, यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या है, देखो एटॉमिक रेडियाई का ये टेबल याद रखो, ये टेबल तुमको याद रखना है। टेबल कैसे याद रखना है, कुछ खास बात है नहीं इस टेबल में, हमको लगता है आज तक इस टेबल पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के क्वेश्चंस पे बहुत कम क्वेश्चंस है, टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए तुमको बोले कि इस चीज को जरूर याद रखना, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या है, ऐसे होगा ये साइन, ठीक है। चलो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
तो पहले 2 2 4, जब तक यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो यहां पे, ये चीज तुमको याद रखना है, ठीक है। ये चीज तुमको क्या रखना है बच्चों, याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। अभी तक तो नहीं पूछा, किसी दिन पूछ ले अलग बात है, ठीक है, किसी दिन पूछ ले अलग बात है। तो उसके लिए तुमको हम याद करवा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट ये कहानी होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है हम लोग को नहीं समझने का जरूरी है, ठीक है। तुम कैसे याद रखोगे उसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां तक बढ़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आ जाओ। स्कैंडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d1, एक ही। तो स्कैंडियम से लेकर के कहां तक बढ़ेगा, ये तुमको मैग्नीज तक जाओगे तो क्या होगा, 4s2 3d कितना होता है 5, 3d5। तो मैग्नीज तक जाओगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो तुम एक चीज याद कर लिए, इससे क्या याद कर लिए तुम कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि स्कैंडियम का ज्यादा ऐसे ऐसे करके डिक्रीज होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। तो साइज ज्यादा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम। ट्रिक है ये, लॉजिक नहीं है बुआ, ट्रिक है, ठीक है। तो साइज तो यहां तक तुम कर लिए। अब बचा कौन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो इसका साइज लगभग लगभग बराबर होता है। 3 एलिमेंट इतना याद रख लोगे, फेंको नहीं, जिंदगी भर में ना फेंकना नहीं होता है, ठीक है, कैच भी करना होता है। तो फेंको नहीं में क्या है, तीनों का साइज बराबर है, इक्वल है। तो बचा कौन, कॉपर, जिंक, तो इसका साइज बड़ा होता है। आजा, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना। एक ये भी है, ये भी मत लिखो, ये कल के क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना। ट्रिक कैसे याद होना चाहिए, जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है साइज कम हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ जी, अब देखो डेंसिटी पे ट्रेंड है। डेंसिटी पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फालतू का टॉपिक नहीं है, यहां ट्रेंड फॉलो होता है। तो डेंसिटी देखोगे, लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज इंक्रीजेज। हम लोग को जो भी चीज पढ़ना है ना 3D सीरीज के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि उसके बारे में उतना ही पता है। और भी चीजों के बारे में पता है बट अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहां पे एक एलिमेंट का नाम याद रखना है, हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, बिहार बोर्ड पागल है, कभी ना कभी हो सके तो पूछ सकता है। तो एक ऑस्मियम है और इरिडियम है, IR। तो इसका वैल्यू नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले एलिमेंट कौन है। तो ये दोनों याद रखना है। जनरल ट्रेंड 5D का डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी मतलब जानते हो ना, मास बटा वॉल्यूम, कितना घनत्व है, कितना घना है, ठीक है। तो जब नीचे आओगे डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। तो डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है, इंक्रीजेज, है ना ये ट्रेंड। तो ये वाला ट्रेंड डाउन द ग्रुप में फॉलो होना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ट्रेंड तुमको जानने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाए थे ना सॉलिड स्टेट, कि एक मेटल दूसरे मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है क्या कहते हैं उसको, मेटालिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, कि मेटालिक बॉन्ड कितना मजबूत है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो तुमको इस बात को ध्यान रखना है, ये दोनों टर्म को नोट करना है, जरूरी है। इंफॉर्मेशन है, कोई लॉजिक नहीं है। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना आपको मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहेगा। चलिए एक बात ध्यान रखना, ये जिंक, कैडमियम, Hg और सॉफ्टेस्ट होता है। क्यों होगा सॉफ्टेस्ट, अरे लक्षण है इसका, जिंक 4s2 3d10, इसका एक बढ़ जाएगा, इसका एक बढ़ जाएगा।
तो सबके लास्ट में क्या है 3d10। कोई अनपेयर्ड है क्या? अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन मेटल है, बॉन्ड तो करेगा लेकिन स्ट्रेंथ कम होगा। तो मेटल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें तो यार अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या होगा? सॉफ्ट है, हार्ड नहीं होगा। उसके बाद CrMoW, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ये क्या है? टंगस्टन। W टंगस्टन। फिलामेंट यूज होता है बल्ब में, टंगस्टन, टंगस्टन, हाँ, यूज्ड इन बल्ब्स, यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट में यूज होता है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन कहां है? तुमको नहीं दिखा होगा, नहीं दिखा है ना? आप दिखाते हैं। कहां गया? ये क्रोमियम वाले ग्रुप में, क्रोमियम वाले ग्रुप में मोलिब्डेनम भी है और टंगस्टन भी है, देख रहे हो इसी के नीचे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसीलिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए बात, सिर्फ इंफॉर्मेशन है बच्चा, यही बात पता रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो जनरली मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एक्सेप्ट इन 3 नालायक के अलावा हर जगह इंक्रीज करता है। अब क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड हम लोगों को नहीं जानना है। देखो, हाईली इरेगुलर, क्या लिखा हुआ है? हाईली इरेगुलर, इरेगुलर। तो जो भी इरेगुलर है, जो ऐसा वैसा है, तो वो सब कंपटीशन में पूछता है, बोर्ड्स में वो सब न को पूछता। लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमने आपको बताया है पी ब्लॉक में, ठीक है? चलिए, तो ये चीज आपको नोट नहीं करना है। अब मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बड़ा टॉपिक है, कोई होशियार ही इस बात को समझ सकता है। तुम समझ गए हो ना? बस, तो हर जगह तुमको यही चीज दिखेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट से तुमको क्या सिखाए थे हम जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे? मेल्टिंग पॉइंट से क्या सिखाए थे? तो बोलते कि जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सिखाए थे ना? हाजी, नहीं सिखाए थे? झूठ बोलेगा। देखो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, जितना कम फोर्स उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो यहां पे जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, क्यों? क्योंकि ये मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा। मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा किया मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये फिगर ड्रॉ नहीं करना है, ये तीनों सीरीज का फिगर दिया हुआ है, कंपटीशन में जो होता है, ये फिगर ड्रॉ नहीं करना है। लेकिन हाँ, तुम देख सकते हो तीनों ग्रुप में कंपेयर कर सकते हो। देखो, टंगस्टन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बाद मोलिब्डेनम, उसके बाद क्रोमियम, ठीक है? तो किसी ग्रुप के, मानो तुमसे पूछे कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन? क्रोमियम बाबू। फिर 4D सीरीज में मोलिब्डेनम बाबू, और बड़का वाला सीरीज में टंगस्टन बाबू। लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो टंगस्टन, ठीक है? 3D में क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ओवरऑल पूछेगा तो टंगस्टन। तो ये पूरे डी ब्लॉक में है। तो ये फिगर नोट नको करना गाइज, ये चीज लिख लेना इंसान की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सिंपल बातों में सारा चीज समझाएं आपको, सच बता रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो वो जितना चार्ज अक्वायर कर सकता है या जितना चार्ज वो ले रहा है। तो चार्ज लेता कैसे है? कोई इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेकर के। स्कैंडियम है तो 2 ही एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक, जिसके पास सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 के अलावा। सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट हैं। कौन कौन से? स्कैंडियम। ये तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट का लिस्ट है कि कौन कौन एलिमेंट का किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में
रहता है। क्वेश्चन है दोस्त इस पे भी, क्या है देखो, दो एलिमेंट देखना है, स्कैंडियम और जिंक, यही दो एलिमेंट है जिसका कि जीरो तो सबका रहता है, जीरो के अलावा भी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक ही है। तो स्कैंडियम एंड जिंक, यही बात लिख दे ऊपर में, Sc एंड जिंक आर ओनली two elements which has only one oxidation state, after zero, other than zero, ठीक है, other than जीरो। तो जीरो के अलावा यही दो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम अपने आंख खोल करके बताओ कि इनमें से ये कौन सा सीरीज है गाइस, 3D सीरीज है, 3D सीरीज में किस एलिमेंट का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, आंख खोल के, कान खोल के, दिमाग तो खुला ही हुआ है, भाग गया होगा, सुनो इधर आओ। तो तुमसे क्या पूछा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कहां पे सर, 3D सीरीज में, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, और तुम्हारे पास आंख खुला हुआ है। सोच लो, आंख खुला हुआ है तुम्हारा गाइस, क्या तुम बता सकते हो? और तुमको अलाउड है कि तुम चोरी कर सकते, तुम ऐसे भी कर लेगा चोरी, लेकिन फिर भी अलाउड है कि कर सकते हो। जल्दी बताइए, मक्की साहब बहुत दिन बाद दिखे आप, हैं? देख लिया तुम लोग, सबको दिख गया, वाह, हैं? हमको लगा नहीं दिखेगा, हम तो छुपा दिए थे, इसको छुपा दिए थे, ठीक है। आ जाओ। तो 3D सीरीज में बच्चा, 3D सीरीज में क्या होता है कि मैग्नीज ना, इन 3D सीरीज मैग्नीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो और कुछ है इसमें बात याद है, और तो कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा हम लोग का क्या है, हम लोग का ये चीज है। अब एक बात ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन बनता है। आप तुमसे पूछते हैं हम क्वेश्चन, जो नहीं बताया ना सोच लो, बहुत बहुत पाप लगेगा तुमको। क्वेश्चन क्या है, काश यहां भी होता ना, हम यहाँ पे बोलते और लिखा जाता, कितना मजा आता। बिल्कुल भी लिखने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या तुमको अभी जो बताए हैं उसके बेसिस पे तुम आंसर दे सकते हो? सच बताना गाइस। चलो, क्या तुम बता सकत हो बबुआ, बता सकते हो तुम? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, फंस गए गाइस, फंस गए। यस यस, फंस गए। यो, कहानी सुने हो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन तुम ठहरे हमरे क्यूटी पाई, है हमारे लल्लू राम प्यारे लल्लू राम, क्या लिखा है, शब्दों पे जाइए, क्या लिखा है गाइस,
जिंक 2+ होता है और Sc3+ होता है, बट जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता ही नहीं है गाइज। जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता ही नहीं है गाइज। ओ हो। जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता ही नहीं है गाइज। ऑप्शन नंबर, हम इसीलिए ऑप्शन नंबर ए दिए थे, ठीक है, ऐसे ही फंसाया था, ठीक है। देख रहे हो, देखो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, है ना, कि एग्जाम के पहले जितना गलती करना है कर लो, बाद में नहीं, ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया सर। देखो, आंख के नीचे गलती कर लेते हो तुम लोग, है ना, आंख के नीचे गलती कर लेते हो, ठीक है। आइए, तो ऐसे ऐसे गलतियां नहीं करना, थोड़ा देख लेना है क्या लिखा हुआ है ना। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन हो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट तो हो जाएगा 2, बट अगर हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो देख करके ना, आपसे गलती होना लाजमी है, देखते हो गाइस। चलो, आज तुम लोग के भी घर में लड़का सब है क्या, छोटा छोटा? तुम लोग के भी घर में छोटा छोटा लड़का सब है क्या? तुम लोग के घर में छोटा छोटा लड़का सब है? तुमको पसंद आता है छोटा छोटा लड़का सब, जो के करते रहता है कोई बात? घर में छोट छोट लड़का से ना परेशान है एकदम, दिन वक्त कुछ ना के करते रहता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो बच्चा सब ना क्यूट सब बच्चा सब होता है, जो एकदम शांत रहता है, खाली क्या क्या करता है ना, वो बच्चा सब होता है ना 1 से 2-3 साल तक। ये जो 4 साल से 7 साल तक जो है ना, ये सब बहुत दुष्ट होता है। इसको फोन चाहिए होता है गाइज, फोन भी चाहिए तो लॉक हटा करके चाहिए होता है गाइज, ठीक है। तो तुम्हारे सामान का एकदम, तुम्हारे नोटबुक में ये अपना पिक्चर बुक बना लेते हैं, पेंटिंग बुक बना लेते हैं तुम्हारे नोटबुक को, कुछ 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 घसते रहेंगे, तो बच के रहना इनसे, है ना। उन पे गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, अपना टेंशन बर्बाद होगा, इससे बढ़िया इग्नोर करो। आज ध्यान देना, देखो यहाँ पे, देखो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, SC only 3D transition series element to show only one type of oxidation state। यहां पे इस बात को ऐड कर लो, अदर देन 0, ऐड कर लो अदर देन 0। यहां पे क्या है, चलो ये चीज तुमको हम पढ़ाए थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ाए थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां बता देंगे हम, इस लाइन को नोट कर लेना। ये जरूरत नहीं है, इस लाइन का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मतलब क्या है, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पी ब्लॉक में पढ़ाए हैं बच्चों, ये पी ब्लॉक में पढ़ाए हैं। जो भी बच्चे पी ब्लॉक नहीं देखे हो प्लीज जाओ, 17 लेक्चर या 16 लेक्चर में है, 1-2 लेक्चर ऐसे ही फालतू है, 2-3 लेक्चर आराम आराम से करो, धीरे धीरे 17 दिन का टारगेट लो, एक एक लेक्चर बैठ के कर लो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इतना फांकी मारोगे, शॉर्टकट मारोगे, दिक्कत है। एक एक लेक्चर रोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज कर लो, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आपको क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए इस पे क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। चलो आ जाओ, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्या नाम है बच्चों, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन कहने का मतलब, एटोमाइजेशन कहने का मतलब एटम बनना। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा क्या है, बहुत सारा सामान है, उसको हम चाहते हैं कन्वर्ट करना एटम में, उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एटम में। तो इसी में जितना एनर्जी लगेगा ना, इसी में जितना एनर्जी लगेगा
उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम सस्ता डेफिनेशन है, एकदम जो काम आ जाएगा तुम्हारे। तो देखो यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस द एनर्जी। इंथैल्पी मतलब तुमको सिखाए थे ना, एनर्जी समझना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड, है ना। तो ये क्या है, मेटालिक बॉन्ड। मान लो कॉपर का है, कॉपर का सॉलिड है, मान लो कॉपर का सॉलिड है। तो कॉपर का सॉलिड है, इसका मतलब किससे मिलके बना होगा वो, कॉपर का सॉलिड। तो कॉपर का सॉलिड मिलके बना होगा किससे, कॉपर से। कॉपर का सॉलिड किससे मिलके बना होगा, कॉपर से मिलके बना होगा, है ना। अब कॉपर से मिलके बना है, तो हम चाहते हैं कि जो कॉपर का सॉलिड है वो क्या हो जाए, वो टूट जाए। क्या हो जाए, वो टूट जाए। अब टूट जाए, किस में टूटेगा वो, एटम्स में ही टूटेगा, किसी और चीज में कैसे टूटेगा। तो वो अगर टूट जाए तो क्या कहलाएगा, एटम्स में टूट गया, पहले सॉलिड था। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जितना एनर्जी लगा उसको कहते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आई बात समझ में, आज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहां गया, हाँ ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड ऑफ द सॉलिड इनटू एटम्स। ठीक है, उसको एटम्स में तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर कभी तुमको आ जाए स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो क्या करोगे, ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर बना दोगे, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर 2-3 लाइन बना देना, ऐसे 2-3 लाइन बना देना। अब अभी क्या है, अभी सॉलिड के फॉर्म में है, तो तुम ये दिखा देना कि इसके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दिखा देना कि इसके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एंड लिख देना कि ये फिर अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो गया, इसका मतलब अलग हो गया। तो जितना एनर्जी लगेगा उसी को ये बात कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी बताने वाली चीज नहीं है। सिंपल सिंपल जो पहले बताया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स। ठीक है, तो सब जगह तुम एक चीज कॉमन पा रहे होगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इतना हम टाइम दिए हैं, इतना हम चीजें तुमको करवाए हैं कि तुम अगर करोगे तो कर जाओगे। ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है। एक चीज बस याद रखना कि जेडन का लोएस्ट होता है, जेडन का लोएस्ट होता है। क्यों होता है लोएस्ट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भाई साहब के पास। ठीक है, और भी का यहाँ पे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो बट ये इंफॉर्मेशन नहीं जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, खुश हो जाना लिख करके, है ना, जरूरत नहीं है। क्लियर, क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा तो किसी बच्चे से नहीं बनेगा, किसी बच्चे से नहीं बना मतलब आप दूसरा क्वेश्चन बना लो। ठीक है, चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही दुख है बच्चों कि वो जरूरी नहीं कि वो सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाए। क्यों, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता कि हमको सारा बात पता है, क्योंकि वो कहीं से भी डेटा उठा के पूछ लेगा। तो तुमको बोर्ड्स कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है, जो जनरल प्रॉपर्टीज है, जो बार बार चीजें पूछी जाती है, इन सब बेसिस पे पूछेगा। ठीक है, चलो, अब आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब क्या आता है बच्चों, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक तुमको पता है ना, कैटलिस्ट, तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है ना, तो वही कैटलिस्ट के फॉर्म में, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। और ये क्यों कर पाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों कर पाता है कैटलिस्ट के रूप में काम, क्योंकि इसका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसीलिए ये कैटालिटिक एक्शन करता है कि इसका जो एलिमेंट है, जैसे तुम देखे होगे कैटलिस्ट के रूप में हम लोग का आयरन यूज होता था, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज यूज होता है। तो प्लैटिनम वहां पे सरफेस प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए।
और एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहने का मतलब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है। रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है रीजन फॉर, एक सेकंड रुक जाओ, ये तुम्हारा कुछ लिस्ट है, इस लिस्ट को स्टेटमेंट तो नहीं बट ये सब लिख लेना। आयरन कहां यूज होता है? V2O5, वैनेडियम है V2O5 तो कहां यूज होता है? PTRH कहां यूज होता है? Na कहां यूज होता है? AlCl3 TiCl4 जाइगलर नट्टा कैटलिस्ट पॉलीमर्स चैप्टर में देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो ये चीज नोट कर लेना है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछना चाहिए उसको, बोर्ड्स को। ठीक है, चल मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, कि ये कैटलिस्ट होता है, तो हाँ बच्चा होता है, उस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तुमको भी याद ही रखना है। इसमें समझने वाला कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है समझने वाला। आइए, अब ये जो चीज है रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, कोई रीजन होना चाहिए। तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट साइज छोटा होता है, हाई जेड इफेक्टिव, कि जेड इफेक्टिव कहने का मतलब जितना न्यूक्लियस की तरफ से खींचा जाता है। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसको बस आपको नोट कर लेना है। इसके जो भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो कितना गलत बात है, अब कोई बच्चा आएगा फिर वो बैकलॉग लगाया होगा और फिर क्या बोलेगा सर, हम बोलेंगे हाँ, बोलेगा सर पी ब्लॉक छूट गया है, डीएनए ब्लॉक छूट गया है, तो क्या सर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कम बैक कर सकते हैं? तो बताओ, एज अ टीचर मेरे पास कोई जवाब बचेगा, है ना। बट इसका दिक्कत क्या होता है, इसका दिक्कत क्या होता है कि हमने क्या बोला था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। अब हमको समझ में आता है कि बच्चों का ऑर्गेनिक कमजोर क्यों रहता है, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक में स्किप किए रहते हैं। उनको लगता है कि भाई ऑर्गेनिक अलग चीज है, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वहीं से जन्म लेगा। नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के फर्स्ट क्लास में तुम देखना हम कहे थे कि एक क्लास गायब करोगे चीजें गायब हो जाएंगी। तो बट अगर नहीं करोगे तो टॉपर कैसे बनोगे? अगर पास ही होना है तो 30 नंबर तुमको स्कूल दे देगा। अब 6-7 चैप्टर पहले पढ़ा दिए, पास हो जाओगे उसमें, है ना, आगे का मत पढ़ो। लेकिन अगर टॉपर बनना चाहते हो तो प्लीज इनऑर्गेनिक को भाव दो, हर दिन एक एक लेक्चर करो, नया नया कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुमको 5-7-10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो भी क्वेश्चन का कहानी कुछ और होगा, पक्की बात है, क्योंकि उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट बताया जाने वाला ही नहीं था। ठीक है, कुछ चीज है उस पर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग को सीखना है, तो वो सीख लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बस नोट कर लीजिए, जो भी चीज है इसके रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रिलेटेड, हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ऐसा। लेकिन कल के क्लास में भी इसको सिर्फ बताएंगे आपको, थोड़ी थोड़ी बातें। यूज कहां आएगा इसका, तो नेक्स्ट चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। कल सिखाए थे ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना, तो बस तुमको क्या करना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है पैरामैग्नेटिक शो करता है, कल लिखवा दिए थे तुमको। तो तुमको क्या करना है, ये पूछता है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक टर्म है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, रूट अंडर n इंटू n+2, BM मतलब बोर मैग्नेट्रॉन होता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर तुमसे पूछे कि Fe+3 का स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कितना होगा, तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो आयरन का होता है 26, तो 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 यहां से गायब करो, 1 यहां से गायब करो, कितना हुआ 4s0 3d5। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 अनपेयर होगा, यहां से अकाउंट कर लेना, ऐसा नहीं कि 6 होगा ना तो 6 अनपेयर लिख देना, नहीं, काउंट कर लेना, जितना अनपेयर होगा अनपेयर लिख देना। और उसके बाद क्या करना, तुम
लिखोगे आगे और क्या करोगे, मुंह देख रहे हो, ये देखो, तो क्या करोगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला में पुट करो, n के जगह पे क्या रखोगे 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 रूट अंडर bm, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 रूट अंडर 35। बस यही तक लिख देना है, छोड़ देना है, वहां पे अब स्क्वायर रूट नहीं निकालते रहना है, ठीक है, तो यही तक छोड़ देना है, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तुमको चैप्टर 1 में भी बताए थे कि जो रहते हैं तो वो डी ब्लॉक के होते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। चलो, तो ये कुछ कुछ बातें थी, और क्या है गाइस, और क्या है, कलर के बारे में बता चुके हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ना, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, तो सब खत्म हो जाएगा आज, कल के लिए क्या बचेगा, नहीं ना, यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल के भी तो कंटेंट चाहिए ना गाइस, ना तो आधा घंटा में और खत्म ही हो जाएगा। एक और बात, बहुत बच्चा कह रहा था ऐसे कि सर आप पीपीटी से पढ़ाए हो ना, सब पीपीटी पे दिक्कत होता है समझने में। आप एक बात बताओ, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि जहां समझाया जा सकता है हम नहीं समझाए हो, या हम स्किप कर दिए हो, ऐसा एक भी टॉपिक आपको पूरे सिलेबस में नहीं मिलेगा। चैप्टर 1 में मिलेगा तो वो हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बैंड थ्योरी ये सब चीज है ना, तो ये सब चीजें, तो बच्चों पीपीटी हो चाहे हम लिख के पढ़ाएं, हाँ लिख के पढ़ाएंगे तो आप साथ साथ में नोट्स बना लेते हो, वो एक फायदा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अपने दिमाग में तुम धारणा डालते हो कि हम पीपीटी से पढ़ रहे हैं इसीलिए समझ में नहीं आएगा, ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज अपने दिमाग को ना पॉजिटिव बातें फीड ऑन करो, अपने दिमाग को पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलो कि हाँ जी हमको पॉजिटिव चीजें चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, पॉजिटिव बातें, निगेटिव बातें बोलोगे किसी का फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चल, तो यहां तक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, अगर सी फॉर क्लियर नहीं है तो तुम लोग सी फॉर क्लियर हो जाओ। चलो सुनो, आप कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर पाएंगे क्या हम लोग, टिक 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 टिक, जो फॉलोइंग एलिमेंट्स मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, चलो जल्दी बताओ, आजा बुआ बताओ, आंसर बताओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। जल्दी बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तब तक हम कुछ कुछ लोगों का डाउट देख लेते हैं, क्यों परेशान है जन्नत जी। हाँ जी, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। नहीं सर, व्हाट इज वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, कि डैनियल सेल कैसे काम करता है, आज के लिए काफी। हाँ जी, आज के लिए काफी है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बोलो ना, अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। देखो अगले चैप्टर में पूरा चैप्टर ही इस पे, ठीक है, अगले चैप्टर में इस पे पूरा चैप्टर ही है, तो अभी यहां पे पढ़ के क्या करोगे, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, वहां पे पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है ना। इंथैल्पी इंट्रोपी क्या होता है, जो इंथैल्पी मतलब एनर्जी और इंट्रोपी मतलब कितना लुचुर लुचुर किया जाता है, तो पहले बताएं हम, आलेख लाहा, है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, कल के क्लास में बताएंगे, बोले ना, मतलब हम बोल दिए कि कल के क्लास में बताएंगे, बच्चा फिर भी परेशान हो गए तो कैसे मदद करेंगे तुम्हारी, बताओ, बोले ना कल के क्लास में बताएंगे, और वो चीजें कहां तुमको पूछी जाएंगी, वो चीजें पूछी जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, हमने बार बार बोले हैं, ठीक है। ग्लिच, अरे ग्लिच आ गया क्या, अब यार मजाक मत करना, ठीक है, ग्लिच ग्लिच तो नहीं आ चाहिए, है ना। चलो, अरे छोड़ो ना पोल को, कोई बात नहीं, तुम बना लो, यहाँ पे क्वेश्चन बना लो, वो जरूरी है, ठीक है। आ जाओ सर, जिंक कर्मी ये सॉफ्टवेयर होता है क्या, एग्जाम में इसका रीजन पूछ सकता है, रीजन अगर पूछेगा सुमैया आप बताना कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इसका मतलब, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसीलिए कमजोर होता है, कमजोर होता है इसीलिए सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है।
चलिए सुमैया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज कैसे हो रहा है? यहाँ पे देख लो एक चीज लिखा हुआ है, ट्रिक। क्या लिखा हुआ है? ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक में लॉजिक हम लोग नहीं लगाते हैं। जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो लॉजिक लगाते हैं, ट्रिक में लॉजिक नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन डिटेल्स? हमने तो बहुत डिटेल में बताया है, उतना ही तुमको जानना है। ध्यान रखना, जितना बता रहे बच्चों उतना ही जानना है। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटम, रुक जाए एक बार रिफ्रेश करने दो। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है कि अगर कोई सॉलिड है, वो किससे मिलके बना है? एटम से। तो उसको सॉलिड को तोड़ दो एटम्स में, तो क्या हो गया? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जितना एनर्जी लगा है ना, वहां पे ले लो अमाउंट 1.1 मोल, सॉरी। थर्ड पॉइंट तुम पी ब्लॉक पक्का नहीं पढ़े होगे, तो पी ब्लॉक में हमने बताया है बच्चों कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो कोई मान लो एलिमेंट है, उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, कोई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो हम लोग कहां आए? डाउन द ग्रुप आए। अलग अलग एलिमेंट है, उसी एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा है, तो क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो ऊपर में ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो जैसे कि था न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, तो बिस्मथ का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। यही बात था पी ब्लॉक में बताया था हमने, है ना। चल सर ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन 10 होना चाहिए क्या? तो जिंक ट्रांजिशन होगा ना। आज तक कहियो हम बोले ट्रांजिशन एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो जो हम बोल रहे हैं ना वही बात मानना है। अगर तुमको अपना बात मानना है तो फिर हमसे क्या है पूछना है। ठीक है, तो कभी हम ये डेफिनेशन नहीं बोले हैं लाइट ब्लू कि ट्रांजिशन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी बोले हैं नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट, सॉरी जो डी वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना चाहिए एटलीस्ट, या तो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी न किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, क्वाइनेज मेटल्स क्या होता है? नाम होता है क्वाइनेज मेटल्स, है ना। हिस्ट्री हमको नहीं पता है दोस्त, तो क्वाइनेज मेटल्स पे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाइनेज मेटल, है ना। चलो भी का मतलब क्या होता है? भी मतलब एलिमेंट होता है, वैनेडियम, वैनेडियम। चलो हाँ अंशु जी बना सकते हैं आप। सर सबका नंबर याद रखना पड़ेगा क्या? हम कभी बोले नंबर याद रखने को? नहीं, ट्रेंड याद रखना पड़ेगा। चलो आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। तो देखने की भी जरूरत है क्या? ऑप्शन नंबर 1। अब कोई बच्चा होगा वो क्या करेगा? 5 इंटू 5 प्लस 2 और रूट अंडर। अरे बउआ क्यों निकालना, सब में तो सेम ही फॉर्मूला लगना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा। चलो और कोई क्वेश्चन बनता है क्या? चलो एक ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन जरूरी है। आ जाओ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कितने लोग सही है? यार इसमें भी गलती किया है सब, पता नहीं यार क्यों ऐसा करता है सब। मत क्या करो गलती, जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना गलती नहीं होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर करोगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलो फिगर नहीं याद रखना है। किसी फिगर को बोले याद रखने के लिए? क्या हमने किसी फिगर को बोला है बच्चा याद रखने के लिए? नहीं, तो नहीं याद रखना है बउआ। तो देखो ध्यान रखना, 1 विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर। चल तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस रहेगा, सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, मत चिंता करो, बट हाँ अपने से ट्राई करो। नहीं करोगे ट्राई, इसमें देखो ना सारा क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन तुमको अलग ही मिलेगा। चलो ये बताओ जल्दी से। अरे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड, चलो ये बताओ, ये बता सकते हो इजिली, चलो ये बताओ जल्दी से, इजिली बता सकते हो। इस चैप्टर में जो तुमको पीवाईक्यू रहेगा ना, मोस्टली मोस्टली क्या रहेगा तुमको, यही सब रहेगा, ठीक है, इधर उधर का क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से बनाओ बच्चों। तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम, एस ब्लॉक का है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है। तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए नोट्स, जो नोट्स है इस चैप्टर का हम प्रोवाइड कर देंगे, डी एंड एफ ब्लॉक का नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। कब कर देंगे, चलो हम तुम्हारे लिए इतना कष्ट कर सकते हैं, हम कल के क्लास में कर देंगे, कल के क्लास में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, वही नोट्स लिख लेना, ठीक है। चलो तो ये काम कर लेना, ठीक है, इसमें भी सब गलती किया है। चलो आ जाओ, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, इस कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि तुमको बनाने आना चाहिए। देखो, विच ऑफ द फॉर एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक है। Which of the following metals on reacting with acid solution give hydrogen gas? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो मत परेशान होना, कोई क्वेश्चन ना बने ना, मत परेशान होना, ये सब बकैती किया रहता है। अच्छा इसका छूट गया, इसका क्या है, देखो ध्यान देना, रूम टेम्परेचर पे एलिमेंट पूछा है, क्या पूछा है, एलिमेंट। अगर इसी में क्वेश्चन रहे मेटल तो क्या हो जाएगा, मरकरी। अगर नॉन मेटल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा गैलियम भी होता है, एक गैलियम भी होता है, ठीक है। नॉन मेटल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल पूछेगा तो आपको हो जाएगा ब्रोमीन। तो एलिमेंट पूछा मतलब कि एलिमेंट में दोनों आता है, मेटल भी आता है, नॉन मेटल भी आता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा वर्ड है, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है तो दिक्कत होता है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, लिख लेना, एलिमेंट मींस मेटल और नॉन मेटल। तो ब्रोमीन क्या रहता है बच्चों, ब्रोमीन भी रहता है, ये भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो क्लियर, हाँ एलिमेंट पूछेगा तो Br प्लस Hg, अगर मेटल पूछेगा तो मरकरी सही। चलो तो जो जो चीज है बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बट प्लीज तुम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों पे गलत कर रहे हो, है ना, जो कि नहीं सही है। हम सच बता रहे हैं, हम ऐसा उम्मीद किए थे कि डी एंड एफ ब्लॉक में कोई दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख करके सारा आंसर देना था। तो प्लीज बच्चों मत किया करो ऐसे, अगर तुम ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो आज के क्लास में हमारे सन्नी कुमार, सनी खेल रहे थे, है ना, सुशील राजपूत, अंश सिंह, आलिया मलिक, मक्की साहब है ना, रोशनी बेगम, कोमल कुमारी, हे प्रियंका नाम रखता है तुम लोग, क्या रखता है जी,
अनुश्री प्रशांत, है ना, प्लीज पढ़ो बच्चों, है ना, प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो, बहुत इजी चैप्टर है। हाँ जी, वान्या खुशी, देखो 2-3 चीज बच्चा, जेड इफेक्टिव के बारे में कल बताएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ना है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं छोड़े हैं, ठीक है। तो बाकी यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, इंस्टाग्राम बाबू अभी नहीं देखेंगे, है ना, तो मे बी इंस्टाग्राम हम देखेंगे थर्सडे को या फिर वेडनेसडे, थर्सडे माइट बी। चलो, थैंक यू एवरीवन, प्लीज 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 पढ़ाई करो, है ना, ठीक है, प्लीज पढ़ाई करो। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज पढ़ाई करो, प्लीज रिवाइज करो, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, चलो।